दोस्तों, कई बार एक बहुत लंबा रिश्ता जिसको हम जीवन भर का सोच के चलते हैं वो टूट जाता है। कोई भी कारण हो, मैं वो आज डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द है मूविंग ऑन, कि हम उस रिश्ते से उस समय से आगे बढ़ गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो सही मायनों में आप मूव ऑन कब करते हो, आज मैं आपको ये बताऊंगा। आपको ये काम करने हैं तभी आप मूव ऑन कर पाए हो, वरना आपने मूव ऑन नहीं किया है, आप वहीं फंसे हुए हो और आने वाला जीवन अपना बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, जिस क्षण आप ये सोचना बंद कर दोगे ना कि वो अपने जीवन में उस दूसरे इंसान के साथ कितना खुश है, मैं कितना दुखी हूं, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे हूं, जिस पल ये बात आप सोचना बंद कर दोगे, उस पल आपने मूव ऑन किया है, उससे पहले नहीं किया है। उससे पहले आपने एक मुर्दे को गले से लगाया हुआ है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आपका नुकसान है, उस मरे हुए रिश्ते का नुकसान नहीं है, ना उस दूसरे इंसान का नुकसान है। वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, चाहे वो जैसे भी बढ़ा, चाहे उसकी नेचर ऐसी हो, वो जल्दी आगे बढ़ जाता है, वो कम इमोशनल है, या उसके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया, या वो गलत है, जो भी है, वो उसका हेडेक है, वो आपका हेडेक नहीं है। उसका हेडेक अगर आप अपने सिर पर लोगे तो आपका नुकसान है, उसका नुकसान नहीं है। तो जिस पल आपने ये सोचना बंद कर दिया कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है, कितना दुखी है, क्यों ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, और आपका फोकस अपने जीवन पे है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नॉर्मल होना है, अपना जीवन बिताना है, उस पल आप आगे बढ़ पाए हो। जिस क्षण आप होप करना बंद कर देते हो, उम्मीद रखना बंद कर देते हो, चाहे छोटी सी उम्मीद हो कि शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि वो इंसान वापस आ जाए, पता है नहीं आएगा, तो भी वो नकली उम्मीद को जिंदा रखा हुआ है ताकि खुद को वहां से बांधे रखो। एक खूंटे से खुद को बांधा हुआ है, छूटने नहीं दे रहे, सिर्फ एक नकली उम्मीद के सहारे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार भी और शायद भी, ये दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपने साथ में जोड़ दी। दोस्तों, खुद को उस रस्सी से मुक्त करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, नया डायरेक्शन लेना है। पीछे मुड़ के चलोगे तो बार बार गिरोगे। अब सिर्फ आगे देखो, लाइफ को कैसे सुधारना है, नए सिरे से शुरू करना है, आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले इस उम्मीद को खत्म करो कि शायद वो वापस आ जाए। यह जरूर है कि उम्मीद कंफर्टिंग होती है, थोड़ा सा आपको रोक कर रखती है, थोड़ा सा संभालती है, लेकिन गलत है। उस दुख को भोग लो कि वो इंसान परमानेंटली चला गया है। आज भोग लो, आज कुछ दिन बहुत परेशान रहो, लेकिन ये आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिस पल आपके अंदर जो बदले की भावना है ना, मैं मानता हूं उस इंसान ने आपके साथ गलत किया होगा, आपको धोखा दे दिया, बीच मझधार में छोड़ दिया, जो भी गलत सही उस इंसान ने किया सो किया। उस हरकत ने उस इंसान की औकात बताई कि वो क्या था, वो आपके लायक नहीं था, उससे अलग होना जरूरी था, आपके लिए अच्छा ही हुआ है उससे अलग होके। इस बात को रिस्पेक्ट करो। बदले की भावना जब तक रहेगी ना कि उसका कुछ बुरा कर दूं, उसका कुछ बुरा हो जाए, उसका कुछ अच्छा ना हो, वो बर्बाद हो जाए, जब तक ये भावना आपके मन के अंदर बसी रहेगी, ये इतनी नेगेटिव एनर्जी पैदा करेगी कि आपका ध्यान अपने जीवन पर नहीं लगेगा, आगे बढ़ने पर नहीं लगेगा, उसी इंसान में ही अटका रहेगा। जैसे प्यार के सहारे एक इंसान अटका रहता है, वैसे ही नफरत के सहारे भी एक इंसान अटका रहता है। तो नुकसान आपका है। इस बदले की भावना से उसका कुछ बुरा हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसका कुछ बुरा हो भी जाएगा तो आपके जीवन के लिए अच्छा थोड़ी होगा। आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा ही है कि आप आगे बढ़ रहे हो, उस इंसान के धोखे के बावजूद आप आगे बढ़ पा रहे हो, अपने जीवन को अच्छे से जी पा रहे हो, यह आपके जीवन के लिए अच्छा है। ना अपना समय बदला लेने पर खराब करना, ना अपना समय उसके बारे में सोचकर खराब करना, चाहे अच्छा चाहो चाहे बुरा चाहो, यह आपके हित में है। तो जब भी बदले की भावना आए, यह सोचो कि बदले की भावना से नुकसान मेरा है, उसका नहीं है। बदला ले भी लूंगा तो अपना नुकसान और बढ़ाऊंगा, अपना ही बुरा और करूंगा। उसके बुरे होने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, उसके अच्छे होने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। उससे कम या जीरो मतलब रखने में मेरा फायदा है। मुझे उससे मुक्त होना है। प्यार से तो मुक्त हो ही गया हूं, नफरत से भी मुक्त होना है। फॉरगिव कर दो उसको अपने लिए, जा मैंने तुझे माफ किया ताकि मैं तुझसे मुक्त हो पाऊं, मैं आगे बढ़ पाऊं। यह सोच रखो। जिस समय आपने इस बात का एहसास कर लिया कि मेरा जीवन एक इंसान के धोखे से, एक इंसान के प्यार से या एक इंसान के अस्तित्व से ऊपर है, वो मेरे जीवन को डिफाइन नहीं करता, चाहे जो भी हुआ हो, उस इंसान से ऊपर मेरा जीवन है, मेरे जीवन की रूपरेखा है, मेरी कहानी है, मुझे सालों साल का जीवन जीना है, मेरा जीवन इंपॉर्टेंट है। इतने मतलबी बन जाओ, इतने सेल्फिश बन जाओ, अपने ऊपर फोकस लेके आओ, अपनी लाइफ को बड़ा समझो। जिस पल आपकी लाइफ एक इंसान से बड़ी हो गई, उस पल उस इंसान के ख्याल आपको छोड़ देंगे, आप मूव ऑन कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। जब तक उस इंसान को अपने पूरे जीवन से बड़ा समझते रहोगे, जो कि बिल्कुल गलत है,
बेवकूफ़ी है, तब तक बंधे रहोगे, तब तक रुके रहोगे, मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो खुद को एहसास दिलाओ कि उससे पहले भी आपका जीवन था, उसके बाद भी आपका जीवन है। आपके जीवन में और बहुत कुछ है, आपके माता पिता है, आपका करियर है, आपके दोस्त हैं, परिस्थितियां हैं, कहानी है, उनको आपने जीना है, उन पर ध्यान लगाना है। अपने लिए आप बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो, उस पर ध्यान लगाना है, तब मूव ऑन आप कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आज आप उस इंसान में ही फंसे हुए हो जो आपको छोड़ के चला गया है, तो ध्यान रखना, जिस दिन ये सारे काम कर लोगे, इन चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, उस दिन अपने जीवन की नई रूपरेखा तैयार करके आप आगे बढ़ जाओगे, खुशियों को भी पालोगे, जीवन को नए सिरे से चालू कर दोगे, वरना यहीं फंसे रहोगे, जो आपको नहीं करना है। ऑल द बेस्ट।